वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉ ऑफ डिमांड। पहले हमने सिंपली डिमांड को डिस्कस किया, अब लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, दो चीजों का रिलेशनशिप शो करता है, प्राइस और क्वांटिटी का, और ये इनवर्स रिलेशनशिप यानी नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है। एक के बढ़ने से दूसरी कम हो जाती है और दूसरी के बढ़ने से पहली कम हो जाती है। ये है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, इट इज अ ग्राफ और कर्व showing the inverse relationship between price and quantity demanded। लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। इसके लिए अब हम एक शेड्यूल देख लेते हैं कि प्राइस ऑफ शुगर है और क्वांटिटी डिमांडेड है। प्राइस ऑफ शुगर 40 है तो क्वांटिटी 200 है। अब जैसे जैसे हम प्राइस को कम करते जाएंगे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी। अब ये देखें 15 पे 700 होगी कि जैसे जैसे प्राइस कम होगी परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो लोग चीज को ज्यादा से ज्यादा परचेज करना शुरू कर देंगे। और इसको डायग्राम में शो कर रहे हैं, ये देखें 40 पे 200 है। जैसे जैसे ये प्राइस इस एक्सिस पे ले लिया हमने और उधर क्वांटिटी ले ली। अब ये प्राइस 40 पे है तो 200 परचेज कर रहा है, 35 पे है 300। इसी तरह की डाउनवर्ड स्लोप होता जाएगा जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी। ये है लॉ ऑफ डिमांड। व्हाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप, ये क्यों नेगेटिवली स्लोप है? अब हमने देखा कि लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है कि इनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। तो हम देखेंगे कि डिमांड कर्व नेगेटिव है क्यों। तो ये तीन इफेक्ट्स की वजह से ऐसा होता है, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नंबर 1 इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस इनकम इंक्रीजेस, परचेजिंग पावर इंक्रीजेस। जब प्राइस कम होगी तो लोगों की इनकम ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बस पैसा तो वही आ रहा है लेकिन उनका पैसा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि प्राइस कम हो गया, वो ज्यादा खरीद सकेंगे, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो ये था इनकम इफेक्ट। इस वजह से भी जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप होता है, क्योंकि जो है ना प्राइस कम हो रही है तो परचेजिंग पावर बढ़ती जा रही है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट कहते हैं कि एक चीज की जगह हम जो दूसरा खरीद लें। जैसे दो फ्रूट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, मैंगो और एप्पल, कि मैंगो को छोड़ के एप्पल ले लो या एप्पल को छोड़ के मैंगो ले लो। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ये है कि जब प्राइस डिक्रीज होती है, एक जैसे हम ले लेते हैं कि मैंगो की प्राइस कम हो गई है, मैंगो की प्राइस कम हो गई है बट एप्पल की वहीं पे है, कांस्टेंट है, वहीं पे कांस्टेंट होगी। तो लोग क्या करेंगे, आम को खरीद लेंगे, एप्पल को छोड़ देंगे। सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट ही है, या सब्स्टिट्यूट कहते हैं कि एक चीज का मुतबादल, यानी एक की जगह पे हम जो दूसरी चीज इस्तेमाल करते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये है कि जब प्राइस किसी एक चीज की कम होगी तो उसका मुतबादल दूसरी चीज होगी, सब्स्टिट्यूट उसका होगा, तो लोग उसकी जगह पे उसका सब्स्टिट्यूट परचेज कर लेंगे। इस वजह से भी डिमांड का नेगेटिवली स्लोप्ड है। फॉल इन प्राइस ब्रिंग्स न्यू बायर्स। फॉल जब प्राइस होगी तो वो लोग जो चीजें परचेज नहीं कर सकते थे अब वो भी परचेज कर सकेंगे, तो वो न्यू बायर्स मार्केट में आ जाएगा। प्राइस के कम होने की वजह से उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। इस वजह से डिमांड का नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, इनकम इफेक्ट की वजह से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से और फॉल इन प्राइस की वजह से। इनकम इफेक्ट की वजह से वो क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, ज्यादा परचेज कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या करेंगे, प्राइस एक की कम हुई है दूसरे की वही है तो वो जिसकी कम हुई है उसको परचेज कर लेंगे। और फॉल जब प्राइस होगी तो वो न्यू बायर्स मार्केट में लेके आएगी। इस वजह से डिमांड का नेगेटिवली स्लोप होता है। चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन
डिमांड, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। चेंज इन डिमांड, extension and contraction of demand showing influence of price changes, movement along demand curve। कि extension और contraction जो है वो price changes की वजह से इकोनॉमी में आएंगी। contraction और extension उसको हम कहेंगे कि movement along demand curve, और उसमें हम demand curve पे ही move करेंगे। सेकेंड है rise and fall in demand showing influence of change in other factors shift in demand curve। अदर फैक्टर्स की वजह से जो चेंज आएगा उसकी वजह से डिमांड शिफ्ट हो जाएगी, राइज हो जाएगी या फॉल हो जाएगी, तो हम इसकी वजह से डिमांड कर को शिफ्ट कर देंगे। एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन, इसके लिए हमने शेड्यूल ले लिया। प्राइस ऑफ एक्स 40 और 20 है, क्वांटिटी डिमांड 40 पे 100 है, 20 पे 160 है। यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, यानी इन्होंने दोनों रिलेशनशिप शो किए। और जैसे ये देखें डायग्राम में प्राइस 40 थी तो 100 थी इसकी डिमांड, और प्राइस जो है 20 हो गई और डिमांड 160 हो गई। पॉइंट ए और पॉइंट बी, अब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जब हम जाएंगे यानी डाउनवर्ड, प्राइस की वजह से जो डाउनवर्ड शिफ्ट आ रही है यानी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन। और कंट्रैक्शन हम कहेंगे बी से ए की तरफ, यानी कि क्वांटिटी डिमांड जो है ना प्राइस के बढ़ने की वजह से कम हो रही है, इसको हम शो कर रहे हैं।